हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक के रिवीजन की क्लास की चर्चा करेंगे। इसमें हम पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम आज देखते हैं कि पेट्रोल इंजन क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि एक ऐसी मशीन जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में परिवर्तित करे उसे पेट्रोल इंजन कहते हैं। आप इसको नोट कर लें कॉपी में। आगे हम बात करते हैं, इन इंजनों में पेट्रोल या सीएनजी आदि ईंधन प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बहुत से कार्यों, कृषि, मशीनरी, मुख्यतया ऑटोमोबाइल में होता है। इनमें ईंधन का कंबेंशन चेंबर स्पार्क की सहायता से सिलेंडर के अंदर होता है। आगे हम देखते हैं, अतः इन्हें स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। तो आप नोट कर लेना, पेट्रोल इंजन है उन्हें स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय में हमें डीजल इंजन का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में केवल 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का अध्ययन करेंगे। आगे हमारा सेकंड पॉइंट है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इंटरनल कंबेंशन इंजन प्राय वे इंजन होते हैं जिनके अंदर कंबेंशन ईंधन कंबेंशन चेंबर में जलता है। इंटरनल कंबेंशन इंजन का आविष्कार 1876 में मिस्टर ओटो ने किया था। आगे हम देखते हैं, उन्होंने गैस और हवा को कंप्रेस किया और फिर उसको जलाया। गैस के जलने से जो शक्ति प्राप्त हुई उसे मैकेनिकल में प्रयोग किया गया। इन्हीं के नाम पर ही इंजन साइकिल को ऑटो साइकिल भी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि पेट्रोल इंजन है वो किस साइकिल पर कार्य करता है। तो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम चर्चा करते हैं, आप पेट्रोल इंजन का चित्र भी देख सकते हैं। इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ये कंबेंशन चेंबर है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये स्पार्क प्लग्स है, ये कार्बोरेटर है। इस साइड से मिश्रण है वो सिलेंडर के अंदर आता है और फिर स्पार्क प्लग की सहायता से उसको जलाया जाता है। आगे हम देखते हैं इंजन के भाग। पेट्रोल इंजन के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें होता है सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा हमारा सिलेंडर हेड, तीसरा है फ्लाईव्हील, चौथा है इंजन वाल्व असेंबली, पांचवा है पिस्टन ओम पिस्टन रिंग, छठा है कनेक्टिंग रोड, सातवां है क्रैंक शाफ्ट, आठवां पॉइंट हमारा केम शाफ्ट, 10वां है 9वां है हमारा ऑयल सम और 10वां है स्पार्क प्लग। ये इंजन पेट्रोल इंजन के मुख्य भाग होते हैं जो इंजन में लगे होते हैं। इन्हीं की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर और पिस्टन के बारे में। एक साधारण सिंगल सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है। इसके मध्य में एक खोखली ट्यूब है जिसे सिलेंडर कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को एक ढक्कन से बंद किया जाता है जिसे सिलेंडर हेड कहा जाता है। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है जो खोखला होता है लेकिन उसके ऊपर का भाग बंद होता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर आसानी से ऊपर नीचे चल सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कनेक्टिंग रोड एवं क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन के सिलेंडर में ऊपर नीचे चलने की मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। गाड़ी के पहियों को चलाने के लिए इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलना है। ये कार्य क्रैंकशाफ्ट की सहायता से किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ने के लिए एक रोड की सहायता ली जाती है जिसे कनेक्टिंग रोड कहते हैं। आप चित्र में समझ सकते हैं, ये दिखाया गया है क्रैंकशाफ्ट का चित्र और कनेक्टिंग रोड लगी हुई है। ये सिलेंडर है जो खोखले आकार का दिखाया गया आपको। यहाँ पे पिस्टन पिन की सहायता से इसको जोड़ा जाता है और ये यहाँ पे कनेक्टिंग रोड के कैमशाफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। आगे हम देखते हैं, जिसका ऊपर वाला भाग गजन पिन पिस्टन से बांधा रहता है जबकि नीचे वाला भाग क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन से जोड़ दिया जाता है। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है तो वे अपने साथ कनेक्टिंग रोड का ऊपर वाला भाग भी ऊपर चलता है। कनेक्टिंग रोड का नीचे वाला भाग क्रैंक पिन के साथ बंधा रहता है, इसलिए वे भी ऊपर नीचे चलती है।
जिससे क्रैंकशाफ्ट गोल चक्कर में घूम पाती है। पिस्टन की ऊपर से नीचे तक की चाल या नीचे से ऊपर तक की चाल को स्ट्रोक कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से हमारा, स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो पिस्टन में जो ऊपर से नीचे की चाल टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की जो चाल होती है उसे स्ट्रोक कहा जाता है। अगला है हमारा, इसी तरह पिस्टन में एक बार नीचे और फिर ऊपर जाने अर्थात 2 स्ट्रोकों में क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर पूरा लगाती है। आगे हम बात करते हैं वाल्व्स की। सिलेंडर हेड के अंदर 2 वाल्व फिट किए रहते हैं जो बहुत ही शुद्धता से मशीन किए हुए होते हैं, जो अपनी सीट पर सही तरीके से बैठते हैं। जब वाल्व अपनी सीट पर बैठा होता है उसे बंद वाल्व कहते हैं, और जब वाल्व अपनी सीट से उल्टा होता है उसे खुला वाल्व कहते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है, जब वाल्व बैठा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, और जब वाल्व उल्टा हुआ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये नोट करना है हमको। आगे हम देखते हैं, इन दोनों वाल्वों में से एक इनलेट वाल्व होता है जिससे पेट्रोल और हवा का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश हो पाता है, जबकि दूसरा वाल्व को एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं जो जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालता है। इन वाल्वों का खुलना व बंद होना इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वे ठीक समय पर खुले हुए बंद हो। 2 वाल्व लगे होते हैं जिसमें एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। इनलेट वाल्व के द्वारा मिश्रण आता है और एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा गैसें बाहर जाती है। आगे हम चर्चा करते हैं, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर नीचे की तरफ चलता है अर्थात डाउनवर्ड स्ट्रोक में आता है, उस समय इनलेट वाल्व खुल जाता है। तो पिस्टन के नीचे चलने पर पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में थोड़ा वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, जिससे हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर में वैक्यूम उत्पन्न हो जाने के कारण खींचकर भर जाता है। हवा और पेट्रोल की सही मात्रा में मिलाने का काम कार्बोरेटर का है। जब पिस्टन बीडीसी तक पहुंच जाता है तो उस समय इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और उसके बंद होने पर हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर से बाहर नहीं जा पाता है। अगला है हमारा 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन के सिद्धांत के अधीन कार्य करता है। ये सभी कारों में और लाइट कमर्शियल अर्थात वैन आदि में लगाया जाता है। 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के 4 स्ट्रोक निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें सेक्शन या इंडक्शन, 2 नाम है, नोट कर लेना। दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर या फायरिंग स्ट्रोक, चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक के बारे में। सबसे पहला है हमारा, जब फ्लाईव्हील को स्टार्टिंग हैंडल से या स्टार्टर मोटर से घुमाते हैं तो क्रैंकशाफ्ट घूमती है, जिसके साथ कनेक्टिंग रोड और पिस्टन नीचे की तरफ अर्थात बॉटम डेड सेंटर की तरफ चलता है, जिससे पिस्टन के ऊपर के भाग में वैक्यूम बन जाता है और पेट्रोल तथा हवा का मिक्सचर कार्बोरेटर से खींचकर इस भाग में भर जाता है। पेट्रोल और हवा का मिश्रण सिलेंडर में कितनी मात्रा में भरा जाए ये पिस्टन की गति एवं थ्रोटल के खुला होने पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जो पिस्टन लगा होता है वो इसमें नीचे की तरफ गति करता है, तो यहाँ पे इनलेट वाल्व की सहायता से मिश्रण है वो इसके अंदर भर जाता है यहाँ पे, फिर पिस्टन यहाँ तक आ जाता है और पूरा मिश्रण सिलेंडर में भर जाता है। उसे सेक्शन स्ट्रोक या इंडक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। दूसरा है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। आजकल के इंजन में इनलेट वाल्व लगभग 10 डिग्री टीडीसी से पहले खुल जाता है ताकि मिक्सचर, जिसको चार्ज भी कहते हैं, पूरी तरह सिलेंडर में भर जाए। इसी तरह इनलेट वाल्व को बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचने के बाद भी खुला रखते हैं, जो कि लगभग 35 डिग्री तक, जो गैस काफ़ी तेज़ स्पीड से सिलेंडर में भरी रहती है, सिलेंडर को पूरी तरह भर लें। आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें पिस्टन है वो नीचे की तरफ गति कर रहा है और मिश्रण इसके अंदर आ रहा है। जिस प्रकार ये नीचे जाएगा पिस्टन तो ये पूरा भर जाएगा मिश्रण की सहायता से। आगे हम बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की। कंप्रेशन इसमें दोनों वाल्व बंद रहते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। पिस्टन फ्लाईव्हील के चलने से ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो चार्ज कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। अगर चार्ज को प्रेस करे तो इसका प्रेशर तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। प्रेशर का बढ़ना कंप्रेसर अनुपात, थ्रोटल ओपनिंग और इंजन की गति पर निर्भर करता है। पेट्रोल इंजन के अंदर कंप्रेशन अनुपात
9:12:1 तक होता है। नोट कर लेना, ये पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात कितना होता है, 9:12:1 के बीच होता है। और इसका प्रेशर थ्रोटल के पूरा खुलने रखने पर 6.3 से 8.44 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंच जाता है, जब पूरा टॉप डेड सेंटर तक पहुंचता है। कहने का मतलब है, जब मिश्रण को दबाया जाता है तो मिश्रण है वो आप चित्र में समझ सकते हैं, मिश्रण पूरा भर गया, फिर पिस्टन ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो इस मिश्रण को दबाया जाता है, जिससे इसमें मिश्रण को दबाया जाता है तो इसमें तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के बाद इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क करके मिश्रण को जलाया जाता है और फिर पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है। अगला हमारा है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। पावर स्ट्रोक या फायरिंग स्ट्रोक, इसमें दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पिस्टन के कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पर पहुंचने से पहले 7 डिग्री चार्ज को स्पार्क प्लग की सहायता से आग लगाई जाती है, जो कि हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, उसे धमाके से आग लगती है और इस आग लगने के कारण गैसें फैलती है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन की एक चलने वाला भाग है, इसलिए पिस्टन के सिरे के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिससे वे नीचे की तरफ ज़ोर से चलना शुरू हो जाता है और क्रैंकशाफ्ट घूमनी शुरू हो जाती है। इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर खुली थ्रोटल पर पावर स्ट्रोक में तापमान लगभग 2000 सेंटीग्रेड और दबाव 35 किलोग्राम सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ये दबाव धीरे धीरे घटता जाता है जब पिस्टन नीचे की तरफ पहुंचता है। इसी प्रकार जली हुई गैसों को काफ़ी स्थान मिल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पावर स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। जो मिश्रण यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है उसको स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है, फिर पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है और क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। जो जिस प्रकार पिस्टन नीचे आएगा तो ऊपर जगह होती जाएगी और नया मिश्रण आएगा और इसकी सहायता से क्रैंकशाफ्ट घूमेगी जब पिस्टन पावर स्ट्रोक में नीचे की तरफ आएगा। तो अगला हमारा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन फ्लाईव्हील की मोमेंटम की वजह से फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है और जली हुई गैसों को वाल्व के द्वारा बाहर धकेल देता है। एग्जॉस्ट वाल्व साधारणतः 35 डिग्री बीडीसी से पहले ही खुल जाता है, ताकि पिस्टन के ऊपर सिलेंडर के अंदर वापस दबाव कम हो जाए। पेट्रोल 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में पिस्टन के 4 बार ऊपर नीचे जाने के पश्चात सिर्फ एक बार पावर स्ट्रोक है, बाकी 3 स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक कहा जाता है। आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है तो उसमें इनलेट वाल्व तो बंद हो जाता है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये खुल जाता है, जिसके द्वारा ये जो गैसें हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं और साइलेंसर के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय पिस्टन की गति है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ होती है। आगे हम चर्चा करेंगे। 5वां हमारा भाग है केम व केम शाफ्ट। केम शाफ्ट एक सीधी शाफ्ट के समान होती है जिसके ऊपर एसेंट्रिक लोब या केम लगी होती है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक सिलेंडर के लिए 2 केम, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए होती है। कई इंजनों में ये एक की जगह 2 केम शाफ्ट भी होती है, जैसे कि टी हेड और V8 टाइप इंजनों में, लेकिन इसकी बनावट एक सी ही होती है। केम शाफ्ट का आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। केम शाफ्ट है दोस्तों जो कनेक्टिंग रोड के द्वारा पिस्टन से जुड़ी हुई होती है। आगे हम चर्चा करते हैं ये किसकी बनी होती है। तो साधारणतः केम शाफ्ट एक ही पीस में कार्बन एलॉय स्टील के फोर्ज करके बनाई जाती है, जिसमें इनलेट केम और बियरिंग जनरल भी लगे होते हैं। तो ये नोट करना है कि केम शाफ्ट है वो कार्बन एलॉय स्टील की बनी होती है। आगे हम देखते हैं बियरिंग जनरल का व्यास केम से बड़ा होता है ताकि इंजन ब्लॉक के अंदर एक तरफ से डाली जा सके। केम इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार बनी रहती है। कई बड़े स्टैंडर्ड इंजनों में अलग से केम शाफ्ट बनाकर ऊपर फिट की जाती है। आगे हम देखते हैं
कई इंजनों में ओवर हेड कैम शाफ्ट भी लगी होती है जो सिलेंडर हेड पर लगे ब्रैकेट के ऊपर फिट की जाती है। आमतौर पर एक ही कैम शाफ्ट से दोनों वाल्व की ड्राइव ली जाती है। कई रेसिंग गाड़ियों के अंदर दो कैम शाफ्ट भी प्रयोग की जाती है। अगला हमारा भाग है पिस्टन। पिस्टन इंजन का एक मुख्य भाग है जिसके ऊपर पावर स्ट्रोक में जली हुई गैसें काफ़ी प्रेशर के साथ उसके ऊपर दबाव डालती है, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ चलता है और क्रैंकशाफ्ट के द्वारा रोटरी मोशन मिलती है। इसीलिए पिस्टन काफ़ी मजबूत बनाए जाते हैं जिससे पावर स्ट्रोक में पड़ने वाली थ्रस्ट को सहन कर सकें। साथ में ये हल्के भी होने चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर और बॉटम सेंटर पहुंचता है तो उसे बिल्कुल रुक कर दूसरी डायरेक्शन में चलना होता है, जिससे काफ़ी शक्ति खर्च करनी पड़ती है क्योंकि पिस्टन आई हुई इनर्शिया को रोककर पुनः चलता है। हम जानते हैं कि इनसे पिस्टन पर बोझ पर निर्भर करता है, इसलिए पिस्टन का बोझ कम से कम रखा जाता है। लेकिन इसको मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर रिव्स बनी होती है जो न केवल उसको मजबूत बनाती है बल्कि हेड से आई हुई गर्मी को पिस्टन रिंग द्वारा सिलेंडर वॉल्व तक पहुंचाती है। पूर्व में पिस्टन ढलाई करके बनाए जाते थे लेकिन आजकल प्रेशर डाई कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ इंजनों में पिस्टन कास्ट आयरन के बने रहते हैं लेकिन आमतौर पर ये एल्यूमिनियम मिला के बनाए जाते हैं। तो आपको दोनों ही नोट करके लिख लेना है, जो ऑप्शन में आएगा वही सही आंसर होगा। पिस्टन है वो कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिला के भी बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, आप पिस्टन का चित्र भी देख सकते हैं। पिस्टन हल्के भी होने चाहिए, पिस्टन के ऊपर रिंग लगी होती है और पिस्टन है वो कनेक्टिंग रोड के साथ जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं पिस्टन के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला है, इसमें पिस्टन इंजन के अंदर कई कार्य करता है, जैसे ये पावर स्ट्रोक में उत्पन्न हुई शक्ति को कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। दूसरा है हमारा, जब पिस्टन सेक्शन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है तब सिलेंडर के अंदर सेक्शन उत्पन्न करता है जिससे प्रेस चार्ज को सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।